सकती। आप मेरे को डाल रहे, मेरे गुनाहगार बना रहे, आप भी रखो उसमें कैंसिल। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आई लव मोहम्मद वाला पोस्टर क्यों नहीं थामा? क्या वो मौलाना तौकीर पर हुए एक्शन से डर गए? क्योंकि लोगों को यही लग रहा है जिस तरह से तौकीर रजा पर बरेली में भड़काने के आरोप लगे, उनकी गिरफ्तारी हुई, बरेली में बुलडोजर गरज रहे हैं, फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, पत्थर चलाने वाले, आगजनी करने वाले एक एक आरोपियों को स्कैन कर उन्हीं के तरीके से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ऐसा कुछ ओवैसी सपोर्टर्स के साथ ना हो, क्या इस वजह से ही ओवैसी आगे बढ़ते बढ़ते रुक गए? मुझे नहीं पता, लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं। कैसे क्या हुआ जिससे ओवैसी का पोस्टर कांड इस वक्त चर्चा में है? आपको सब कुछ समझाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। आप मेरे को डाल रहे, मेरे गुनाहगार बना रहे, आप भी रखो उसमें कैंसिल। कितने शादीशुदा लोग अपनी बीवी पे हाथ उठाते बोलो? बोलो। पोस्टर उठाना आसान है, खाली पोस्टर उठाने से मोहब्बत के दावे नहीं होते, अमल करना पड़ेगा। दुश्मन जो चाह रहा है वो मत करो, कानून के दायरे में रहकर हर बात बोलो। मरने को तैयार हो इस काश के लिए, इन गरीबों के लिए। मेरी जबान न जुल्म से खामोश होगी, मेरी जबान न जबर से खामोश होगी। अरे ये क्या बैरिस्टर साहब, ये तौबा तौबा क्यों? क्यों ओवैसी साहब, योगी बाबा का बरेली में रौद्र रूप देखकर कहीं? क्यों हैदराबाद वाले भाईजान, तौकीर ट्रीटमेंट से कहीं? उम्मीद है ऐसा नहीं होगा, वो भी आपके जैसे सुलझे और पढ़े लिखे बैरिस्टर साहब से, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान को कोई दिक्कत नहीं आई लव मोहम्मद कहने में। भला क्या दिक्कत है साहब? सनातन को जीने वाला ये हिंदुस्तान तो आई लव मोहम्मद कहता ही आ रहा, क्योंकि सनातन मतलब ही तो सबका सम्मान है। वो कल भी था, आज भी है, इसमें कुछ नहीं बदला। लेकिन ये जो मोहब्बत के नाम पर तमाशा खड़ा करने की कोशिश देश में कुछ जगहों पर हुई, उसके बाद सवाल उठने लगे, और उसमें भी जिस तरह से इस देश की मुस्लिम लीडरशिप ने इसे हवा दी और अब अचानक सुर बदल गए। अचानक ऐसा क्या हो गया कि जिस आई लव मोहम्मद को लेकर ओवैसी फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात कर रहे थे, उनका फोटो फ्रेम लेने से भी इनकार कर रहे हैं? ऐसा क्या हो गया कि ओवैसी इस विवाद से खुद को दूर करना चाहते हैं? लेकिन पहली नजर में आपको ओवैसी के बदले सुरों पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन इन तस्वीरों को देखिए, ये महाराष्ट्र के पुणे की हैं, जहां वहां कुछ युवाओं ने ओवैसी को आई लव मोहम्मद लिखा हुआ फोटो फ्रेम भेंट करना चाहा। ओवैसी ने युवाओं के साथ तस्वीरें खिंचवाई, लेकिन फ्रेम लेने से मना कर दिया। ओवैसी खुद बोल रहे हैं कि मुझे इसमें मत डालो, ये बड़ा मामला है। आप मेरे को डाल रहे, मेरे गुनाहगार बना रहे, आप भी रखो उसमें कैंसिल। आप मेरे को डाल रहे, मेरे गुनाहगार बना रहे, आप भी रखो उसमें कैंसिल। आई लव मोहम्मद के पोस्टर ओवैसी क्यों नहीं लेना चाहते? जो ओवैसी लगातार फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात कर रहे थे, वो अब फोटो फ्रेम लेने से साफ मना क्यों कर रहे हैं? इतना ही नहीं, इससे एक दिन पहले इसी महाराष्ट्र के कोल्हापुर में ओवैसी ने पोस्टर लगाने वाले युवाओं को नसीहत भी दी। आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने वाले युवाओं को उन्होंने लव का असली मतलब भी समझाया, लेकिन जब सामने से पोस्टर दिया गया तो ना बाबा ना। ये जो पोस्टर निकाला गया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, मैं नौजवानों को बोल रहा हूं, अगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, कितने लोग आई लव मोहम्मद बोलते? हाथ उठाओ। आप लोग पूरी 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं? सही सही बोलो, अल्लाह उसका रसूल देख रहा। झूठ बोलते या सच बोलते? कितने शादीशुदा लोग अपनी बीवी पे हाथ उठाते बोलो?
बोलो। पोस्टर उठाना आसान है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी उम्मत की माओं पर कभी उंगली तक नहीं उठाई। याद रखो, ये यमन में मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जंग उहद में या किसी में जंग में दांत शहीद हो गए, अपने पूरे दांतों को तोड़ लिए। ये दांत शहीद होगा, ये दांत, इसको बोलते इश्क। खाली पोस्टर उठाने से मोहब्बत के दावे नहीं होते, अमल करना पड़ेगा। तुमको बेखौफ होना पड़ेगा। तुमको देखकर शैतान भाग जाए ऐसा तुमको बनना पड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। शैतान और उसके पूरे चाहने वाले, ये तबीयत को पैदा करो। इश्क किसको बोलते मेरे भाई? इश्क किसी को बोलते हैं? ओवैसी साहब, आप जो कह रहे हैं सही ही होगा, लेकिन ओवैसी यहीं नहीं रुके। ओवैसी कौम को संदेश दे रहे हैं कि सिर्फ पोस्टर लहराने से कुछ नहीं होगा। ओवैसी युवाओं को कौम की दीवार बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रखो। आपके घर की दीवार गिर गई तो क्या होता मालूम? लोग रास्ता बना लेते। तुम कौम की दीवार हो, अगर तुम गिर जाओगे तो जमाना रास्ता बना लेगा। कल जिम्मेदारी तुम पे आएगी इस कौम की क़यादत की। अपने अमल में, अपनी जिंदगियों में इनकलाब पैदा करो। यकीनन रसूल अल्लाह से मोहब्बत दुनिया की सब चीजों से ज्यादा करना। रहमतुल आलमीन की उम्मत है, हम रहमत के मज़ाहिरे करेंगे, जहमत के नहीं करेंगे। क्या करेंगे? हम रहमत के मज़ाहिरे करेंगे, जहमत के नहीं करेंगे। दुश्मन ये चाहता है कि तुमसे कानून तुड़वाए और तुमको, तुम्हारे ऊपर केसेस बुक कर दिए जाएं। दुश्मन जो चाह रहा है वो मत करो। कानून के दायरे में रहकर हर बात बोलो। अब सवाल है कि आखिर ओवैसी के तेवर एकदम बदल कैसे गए? यूपी में आई लव मोहम्मद विवाद को भड़काने वालों पर शिकंजा कस गया है। हिंसा के आरोपियों पर कानून का डंडा चल रहा है। बुलडोजर एक्शन भी हो रहा है। माहौल खराब करने वालों को चुन चुन कर खोजा जा रहा है। मौलाना तौकीर रजा सलाखों के पीछे भेज दिए गए। क्या यही वजह है कि ओवैसी साहब ने पोस्टर लेने से तौबा तौबा कर लिया? इस सवाल का जवाब ओवैसी ही दे सकते हैं, या ये हो सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी समझ गए हैं कि चिंगारी भड़काने का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। क्योंकि कानपुर से शुरू हुआ ये आई लव वाला विवाद आज देश के अलग अलग हिस्सों में फैल चुका है। तब कानपुर में हुए विवाद के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात कही थी। उसके बाद जब बरेली में हिंसा करने वालों पर एक्शन हुआ तो भी ओवैसी ने सवाल उठाए थे। आपका नाम क्या है सर? स्मिथ। हाँ, स्मिथ नाम होगा। आई लव स्मिथ में करूंगा। इसमें कौन सा एंटी नेशनल बात है? इसमें कौन सा वायलेंस का प्रमोशन का बात है? जब लव से लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है? इसका मतलब आप लव के खिलाफ हैं, आप मोहब्बत को मानते ही नहीं है। वो मुगल आजम का एक गाना था, जिंदाबाद जिंदाबाद मोहब्बत जिंदाबाद, दोबारा प्ले करना पड़ेगा इन लोगों के लिए। देखिए, एक बात प्लीज समझिए, आर्टिकल 25 संविधान में क्या, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बरेली का वाकया हुआ, बरेली का वाकया हुआ तो बोले हम सिखा दिए वो करे। अरे मुख्यमंत्री बाबा, वो फतेहपुर की दरगाह में गुंडे घुस गए, एक वली की दरगाह में गुंडे घुसकर दरगाह को, खबर को लाठियों से मार रहे थे। आपकी मुंह में जबान नहीं हिली। लेकिन अब यूपी पुलिस फुल एक्शन मोड में है। बरेली के 2 गुनहगारों का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दिया। इदरीश और इकबाल नाम के दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है। दोनों 26 सितंबर को हुई हिंसा में शामिल थे। बरेली हिंसा के हर गुनहगार का काला चिट्ठा सामने आ रहा है। बरेली में दंगा भड़काने के लिए 5000 लोगों को एक्टिव किया गया था। अगर 40,000 की भीड़ जुट जाती तो ये लोग उसको उकसाते और दंगा भड़काते। तौकीर की मंशा थी कि साल 2010 की तरह दंगा भड़काया जाए। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों को समझा रहे हैं, कानून के दायरे में रहने की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ मौलाना इस विवाद को अभी भी तूल देने में लगे हुए हैं। जमीयत चीफ मौलाना महमूद मदनी ने इसे मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई बताया है। मौलाना मदनी तो सीधे कुर्बानी
की बात कर रहे हैं। बरेली में पुलिस की कार्रवाई पर जमीयत उलेमाए हिंद के मौलाना महमूद मदनी ने एक पत्र जारी कर कहा, पैगंबर की शान और प्रशंसा में नारों और पोस्टर्स पर कार्रवाई घोर अन्याय है। पैगंबर के प्रेम में मुसलमान किसी भी बलिदान से नहीं हिचकिचाता। ये भड़काना तो सरकार ने भड़काया है। असल में सरकार कोई ना कोई ऐसी चीजें लाना चाहती है कि जिससे मुसलमान भड़के। इस तरह की ये मैं समझता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की और सरकार की गंदी मानसिकता है कि वो कोई ना कोई बहाना तलाश करके मुसलमानों को टारगेट करता है, मुसलमानों को भड़काकर सड़कों पे लाना चाहता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सके और सरकार को कुछ मौका मिले उनके खिलाफ कार्रवाई करने। इस पूरे मामले में विवाद और पुलिस एक्शन को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। पुलिस एक्शन पर मोदी योगी विरोधी इसे 2027 के चुनाव से जोड़ रहे हैं। 27 का चुनाव है, चुनाव हारने का डर सता रहा है, इसलिए मुसलमान के ऊपर लाठी, डंडा, बुलडोजर, गोली सब चलाने का काम हो रहा है। और ये जो नफरतें हैं, इन नफरतों की बुनियाद के ऊपर उन तमाम नाकामियों को छुपा करके चुनाव के एजेंडे को अपने चलाना चाहते हैं। तो ये सीधा सीधा खेल चल रहा है। दूसरे लोग तो रोजाना लिखते रहते हैं जय सिया राम, और जब भी कोई त्योहार आता है तो लिखते हैं, कौन मना करता है, हम तो उसका स्वागत करते हैं। लेकिन ये इसको एक कंट्रोवर्सी पैदा करके रोजाना मुसलमानों के खिलाफ कोई न कोई वावेला खड़ा करना है, इसलिए क्या है। अब सवाल है कि क्या विवाद को तूल देने वालों को असदुद्दीन ओवैसी से सीखना नहीं चाहिए? ओवैसी के बदले सुर क्या कानून का डर है या फिर इसमें भी सियासी चाल? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और आगे आपको दिखाने जा रहे हैं पीओके में जारी प्रदर्शन पर पूरा अपडेट। बने रहिए।